बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर फाकिदार इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात और वाक़यात बदस्तूर कंट्रोल से बाहर बज़ाहिर लग रहा है कि जनाब सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। हालात और वाक़यात अच्छे नहीं हैं और उनको मसनूई तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। और आज भी इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है बतौर जमात और उनके सारे रहनुमा उन्हीं पे ही आज भी हुकूमत, हुकूमती इदारे, रियासत और रियासती इदारे उन्हीं को कंट्रोल करने के लिए उलझे हुए हैं। और आज भी खा वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो, खा वो हाई कोर्ट्स हो, खा वो सुप्रीम कोर्ट हो, वहां पे हर जगह इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके रहनुमाओं के मुकदमात ही आज भी ज़ेर समात रहे। पर कुछ अच्छी खबरें आपको देता हूं पहले, और वो ये है कि यास्मीन राशिद साहिबा को एक रिलीफ मिला है, छोटा सा रिलीफ मिला लेकिन मिला है। और वो है कि उनकी जो कैंसर की पेशेंट है वो, उनको इलाज के लिए आज इजाजत मिल गई है कि वो सर्विसेज हॉस्पिटल से इलाज करवा लें जेल से बाहर। 4 महीने से ज्यादा हो गए वो सौतें बर्दाश्त कर रही हैं, लेकिन अपने असूली मौक़िफ़ पर डटी हुई हैं, झुकने के लिए तैयार नहीं। और वो भी एक खातून अहन बनी हुई है। मर्द अहन तो आपने सुना हुआ है, लेकिन वो खातून अहन बनी हुई है और वो किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। 9 मई को के वजह से उनको गिरफ्तार किया गया है और उसी सिलसिले में उन पे संगीन नौयत के मुकदमात हैं, लेकिन आज उनको पहला रिलीफ मिला है, तो इस पे शुक्र अदा करना चाहिए। उमर सरफराज चीमा साहब को भी अल्लाह ताला ने आज छोटा सा रिलीफ दिया है। उनकी भी सेहत खराब है, उनको भी हॉस्पिटल से इलाज करवाने की इजाजत मिल गई है जेल से बाहर, लिहाजा ये एक अच्छी खबर है। तीसरी खबर, असद उमर साहब की जमानत जो है वो मंजूर हो गई है साइफर केस में। वो शरीक मुल्ज़म के तौर पे उनका FIR में नाम है, असद उमर साहब का और आजम खान जो कि इमरान खान साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे उनका। तो साइफर का मामला है। अब चूंकि इमरान खान साहब को साइफर के मुकदमे में घेरने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आज 2 FIA के प्रोसिक्यूटर्स जो थे, सरकारी वकील, उनका साइफर कोर्ट में 2 तरह का रवैया हमने देखा, जज साहब का भी और प्रोसिक्यूटर्स का भी। तो सबसे पहले तो ये हुआ, असद उमर साहब की जमानत हो गई है, उनको मुबारकबाद। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि असद उमर की गिरफ्तारी हमें मतलूब नहीं है और हमें इनकी जरूरत नहीं, लिहाजा उनकी जमानत भी मंजूर हो गई। अब आजम खान साहब के बारे में पहले ही आपको पता है, वो तो पहले उनको उठाया गया था, अगवा किया गया था और उनको फिर घर पहुंचा दिया गया। और उसके बाद एक स्क्रिप्ट मीडिया के कुछ लोगों को जारी किया गया था, और वो स्क्रिप्ट जो था वो एक लतीफा था जिसमें पूरी हिदायत लिखी थी कि ये खबर आपने कैसे कैसे ब्रेक करनी है और यहाँ पे वीडियो चलानी है, यहाँ पे ये करना है। तो उसको मीडिया ने भी बगैर पढ़े और बगैर देखे ये चला दिया कि आजम खान साहब ने इकबाली बयान दे दिया है, इमरान खान साहब के खिलाफ एतराफ़ जुर्म कर लिया है, जबकि वो हकीकत यह था कि किसी ने स्क्रिप्ट लिख के भेजा था कि आपने इस तरीके से ये काम करना है। तो बहरहाल आजम खान साहब अभी तक बाहर हैं और उनको अभी ना ही FIA ने बुलाया है, ना ही गिरफ्तार किया है, ना कुछ और किया है। आज अदालत में उसका भी तस्करा हुआ कि जनाब आजम खान साहब किधर हैं। तो बहरहाल असद उमर साहब की जमानत मंजूर हो गई। इसी तरीके से अब आते हैं मेन केस जो है साइफर का मामला। साइफर के मुकदमे में इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब की दरखास्त जमानत बाद गिरफ्तारी। कल शाह महमूद कुरैशी साहब को हथकड़ियां लगाकर लाया गया था और वहीं से अंदाजा हो गया था कि शाह महमूद कुरैशी साहब झुकने के लिए तैयार नहीं है, और जो भी जेल के अंदर उनके साथ मुज़ाकरात हो रहे थे या हो रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को छोड़ने के लिए, वो उसमें के लिए वो राजी नहीं। लिहाजा आज हमने देखा कि उनकी दरखास्त जमानत है वो खारिज कर दी गई, और जो ऑर्डर आया हमारे सामने जज साहब का, यानी कि जमानतें खारिज करने का जो ऑर्डर है मैं आपको पहले बता देता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ कि अंदर कोर्ट रूम में हुआ क्या। और ऐसे वक्त में जबकि इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब के वकला, असद उमर साहब के वकला जब दलाइल दे रहे थे, तो फिर अचानक एक बाबर अवान साहब ने एक वीडियो दिखाई जज साहब को, और उस वीडियो दिखाने के बाद फिर कुछ थोड़ा सा सन्नाटा हुआ, और सन्नाटा होने के बाद जज साहब ने कहा कि वो बकिया जो हेयरिंग है वो सारी इन कैमरा होगी। इन कैमरा का मतलब है बंद कमरे में तमाम गैर मुतल्लिका अफराद जो हैं वो चले जाएं। सहाफियों को भी कमरा अदालत से निकाल दिया गया, और सहाफी भी ज़ाहिर है जब जज साहब का हुक्म था तो वो भी कमरा अदालत से निकले। फिर शाह खावर जो एडवोकेट हैं, प्रोसिक्यूटर हैं, FIA के सरकार के वकील, उन्होंने कहा कि जनाब जो गैर मुतल्लिका वकील हैं उनको भी निकालें, ये वीडियोस बनाते हैं। तो इस पे जो गैर मुतल्लिका वकला थे वो भी निकाल दिए, कि जो वकला मौजूद थे उनको सिर्फ रखा गया। डॉक्टर बाबर अवान साहब थे, सफदर साहब पहले ही चले गए थे, सलमान सफदर जो है वो हाईकोर्ट उन्होंने जाना था, दीगर जो वकील हैं वो मौजूद रहे जिन्होंने आर्ग्यू किया था। तो इस तरीके से
پھر عدالت کا کمرہ ہو گیا بند. لیکن کمرہ عدالت بند ہونے سے پہلے جج صاحب آج بہت زیادہ جلدی میں تھے اور انہوں نے یہ کہا, کیونکہ سرکاری وکلا جو ہیں وہ ڈیلے کروانا چاہ رہے تھے, لیکن جج صاحب نے کہا کہ آج میں نے ہر صورت میں فیصلہ کرنا ہی کرنا ہے, اور اس لیے کہ میں آج کسی کو کوئی رعایت نہیں دوں گا, یہ ڈیلے نہیں کروں گا, آج میں نے فیصلہ کر کے جانا ہے, آپ آپس میں طے کر لیں. اور پھر بڑی مشکل سے کوئی 15 منٹ آگے, کوئی 20 منٹ آگے, 30 منٹ آگے, یہ کافی وہاں پہ اچھی لائٹ موڈ میں گفتگو ہوتی رہی, لطیفے شطیفے چلتے رہے, اور اس کے بعد پھر بالآخر آرگومنٹس ہو گئے. لیکن جو فیصلہ آیا ان آرگومنٹس کے بعد, اور بند کمرے کی بات میں بعد میں بتاتا ہوں, لیکن پہلے فیصلہ سن لیں کہ عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی کی جو ضمانتیں ہیں وہ مسترد کر دی گئی, تحریری فیصلہ جاری کر دیا. جج صاحب نے یہ قرار دیا کہ ابو الحسنات محمد ذوالقرنین نے یہ قرار دیا اپنے فیصلے میں کہ ہمیں اس بات سے نظر نہیں پھیرنی چاہیے کہ جناب یہ ایک بہت ہی آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا معاملہ ہے اور یہ بہت ہی سنجیدہ نوعیت کا حساس کیس ہے, اس لیے عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ مقدمے کے اہم کردار ہیں, اور اس لیے ان کو نامزد کیا گیا ہے. اور جبکہ اسد عمر صاحب کا بھی نام اسی ایف آئی آر میں ہے اور اعظم خان صاحب کا نام بھی اسی ایف آئی آر میں ہے. اور اسد عمر صاحب کا تو چلیں ایک سائڈ پہ رکھ دیں, لیکن اعظم خان صاحب تو اس میں پرنسپل سیکرٹری ہیں, کیونکہ آگے جو ساری ڈیبیٹ بحث ہو رہی ہے وہ وہی ہو رہی ہے. لیکن جو کہ فیصلہ ہے یہ پولیٹیکل کیس ہے, اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ پولیٹیکل کیس ہے, اس کا پولیٹیکل طریقے سے اس کی آگے ہیئرنگ ہونی ہے اور پولیٹیکل فیصلے آنے ہیں, اور پولیٹیکلی ہی اس کو ڈسپوز آف کرنا ہے. جب بھی معاملہ طے ہو جائیں گے یہ کیس ڈسپوز آف ہو جائے گا. شاہ محمود قریشی صاحب کے خلاف انہوں نے کہا کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے خلاف کافی مجرمانہ قسم کا مواد موجود ہے. جو بند کمرے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا ہوا. تو ایف آئی آر کی روشنی میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی دفعہ 5 اور 9 کے تحت انہوں نے جرم کا ارتکاب کیا ہے, اور یہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت یہ ساری کارروائی ہو رہی ہے. اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ وہ ہے جس کو صدر مملکت نے سائن نہیں کیا, دستخط نہیں کیے, اور یہ غیر قانونی اور غیر آئینی طور پہ اس کا گزٹ نوٹیفیکیشن ہوا ہے, یہ ذہن میں رکھنا چاہیے. تو چیئرمین عمران خان اور شاہ محمود قریشی نے ناقابل ضمانت جرم کے ارتکاب کیا, یعنی کہ ایسا جرم کیا ہے جس کی ضمانت نہیں ہونی چاہیے, یہ جج صاحب نے کہا. اور شاہ محمود قریشی کی اور عمران خان کی ضمانت جو ہے وہ جو ریکارڈ میرے سامنے رکھا گیا اس ریکارڈ کے مطابق میں یہ ضمانت خارج کر رہا ہوں, کیونکہ اس ریکارڈ میں کافی میٹیریل موجود ہے کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب نے جرم کا ارتکاب کیا ہے. اب یہ فیصلہ آیا ہے. اب اس سے پہلے جو دلچسپ چیزیں ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ نمبر 1 تو یہ جی کہ پہلے تو آدھا گھنٹہ یہی کھیلتے رہے کہ آج میں نے فیصلہ کرنا ہے, آج میں نے فیصلہ نہیں کرنا. سرکاری وکلا کہتے تھے ہم نہیں ہیں, اور ادھر سے جو عمران خان صاحب کے وکلا انہوں نے کہا کہ ہم نے ہائی کورٹ جانا ہے, اس لیے یہ آپ کریں. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان صاحب کے وکلا اور عمران خان صاحب شاہ محمود قریشی صاحب کو مکمل طور پہ پتہ تھا اس بات کا کہ اس عدالت سے یہی فیصلہ آنا ہے اور یہاں سے ہماری ضمانت نہیں ہونی. اس لیے عمران خان صاحب کے وکلا اور قریشی صاحب کے وکلا وہ یہ چاہتے تھے کہ آج ہر صورت میں یہ کیس کنکلوڈ ہو, اور انہوں نے درخواست خارج کرنی ہے تو کر دیں تاکہ ہم اگلا فورم استعمال کریں. اس کی وجہ کہ 14 دن اسی عدالت میں, تقریباً 15 دن اسی عدالت میں ہو گئے ہیں, یہ کیس سنا ہی نہیں جا رہا تھا, اور 3 دفعہ جج صاحب جو ہیں وہ چھٹی پر بھی تھے عدالت میں. تو بہرحال اس طریقے سے بابر اعوان صاحب نے جی سلمان صفدر صاحب نے پہلے آرگومنٹ کیا, انہوں نے بتایا کہ یہ جو ڈاکومنٹ تمام وکلا کا میں بتا رہا ہوں, بابر اعوان صاحب, سلمان صفدر صاحب اور دیگر وکلا, ان سب کا جو لب لباب یہ تھا کہ یہ سائفر جو ہے اگر اس کو بلانا ہے, سائفر کے بارے میں پوچھنا ہے کہ جو اس میں الزامات عائد کیے گئے ہیں وہ تو آپ ڈونلڈ ڈو کو بلائیں اور ان کو عدالت میں بلائیں, پوچھ لیں, ان سے بیان ریکارڈ کر لیں کہ جناب ان کو یہ ساری باتیں کون بتا رہا تھا جو سائفر میں لکھی ہوئی ہیں, اور کیا انہوں نے یہ باتیں ساری ہمارے امریکی سفیر کے سامنے کی یا نہیں کی, کیونکہ جو ڈونلڈ ڈو نے بولا وہی ہمارے سفیر نے پاکستان امریکہ کے جو امریکہ میں پاکستان کے سفیر تھے اسد مجید صاحب, انہوں نے وہی کچھ ہمیں بتایا. اور یہ کیا وجہ ہے کہ عمران خان صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان اور وزیر خارجہ پاکستان جو ہیں وہ اگر پاکستان کو کوئی دھمکیاں دے رہا ہے تو اس کے بارے میں ڈسکلوز کیوں نہ کیا جائے, عوام کو کیوں نہ بتایا جائے, اور اس میں غلط ایسا کیا ہوا ہے کہ جس کے بارے میں کہا جائے کہ جی بہت بڑا راز فاش ہو گیا ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ سائفر جو اوریجنل ہے وہ تو موجود ہے, جیسا صاحب نے بھی کہا اس کی 4 کاپیاں ہوتی ہیں, اور ایک وزیر اعظم کو جاتی ہے, ایک آرمی چیف کے لیے, ڈی جی آئی کے لیے, تو ایک اور 4 کاپیاں شاید پریزیڈنٹ آف پاکستان کے لیے, تو 4 کاپیاں ہوتی ہیں. تو سائفر تو ایک ہی آتا ہے. اسد مجید صاحب نے ایک بھیجا, ہمارے سفیر نے ایک بھیجا, ڈیفنس اٹیچی نے, اور سیم
وہ भेजा, उसको डिकोड किया जाता है, वो एक डॉक्यूमेंट है, बड़ा सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, वो तो दफ्तर खारजा से बाहर निकलता ही नहीं, साइफर डिपार्टमेंट में वो तो वही रहता है, वो उसको कोई नहीं, उसको सिर्फ डिकोड करके उसके मंदरजात जो हैं वो नोट करके एक समरी की सूरत में भेजे जाते हैं कि जनाब ये इंफॉर्मेशन के लिए प्राइम मिनिस्टर को आगाह किया जाता है, वजीर खारजा को आगाह किया जाता है, ये जनाब ये आया है, चिट्ठा आया है, ये जरा देख लें। तो उसमें नंबर 1। नंबर 2, ये भी आर्गूमेंट में चीज आई, डॉक्टर बाबर अवान साहब ने, सलमान सफदर साहब ने, दीगर वकला ने, उन्होंने कहा कि देखें बात यह है कि जी पहली जो सलामती कौंसिल, ये जो साइफर का मंदरजात ये फाइल गई, वो गई वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास। उन्होंने बाकायदा एक प्रोसीजर के तहत, कायदे और ज़ाब्ते के तहत पुट अप किया प्राइम मिनिस्टर को, और उसके बाद फिर काबीना को, फिर कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ। जब ये सारी चीजें वहां पे डिस्कस हुई, उसमें सारा कुछ तस्लीम किया गया। और अगर जलसा-ए-आम में वजीर आजम ने ये बताया है और वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने ये बताया है कि पाकिस्तान को ये धमकियां मिल रही हैं, तो इसमें क्या बुरा है, इसमें कौन सा राज फाश हो गया, नंबर 1। नंबर 2, वो जो सारा डॉक्यूमेंट है वो तो एक पूरे का पूरा जो ऑफिस है पीएम सेक्रेटरीट और जो जिसके इंचार्ज होते हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उनके जिम्मे है, उन्होंने मेंटेन रखना है। अब वो डॉक्यूमेंट कौन सा डॉक्यूमेंट है, वो गया या नहीं गया, इसके बारे में फिर डॉक्टर बाबर अवान साहब ने कहा जी कि मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। उन्होंने एक वीडियो दिखाई जज साहब को, और उसमें जो कुछ भी था जाहिर है उन्होंने सुनी, और उसके बाद जैसे ही वो वीडियो दिखाई, कुछ ही देर के बाद जज साहब ने कहा कि फिर एक और बात भी हुई कि आजम खान साहब जो हैं वो किधर हैं, और असद उमर साहब तो खैर वो तो उनकी तो जमानत हो गई आज, प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो हैं उनके बारे में उनसे पूछा जाए, या फिर डोनाल्ड लू को। तो ये इसका जवाब कोई भी नहीं था, क्योंकि ये ओपन कोर्ट में सारी बातें। उसके बाद सहाफियों को सबको निकाल दिया गया कि जब डॉक्टर बाबर अवान ने एक वीडियो दिखाई, क्योंकि डॉक्टर बाबर अवान साहब अब जरा उनको पता था कि ये होना है, जमानतें खारिज ही होनी और क्या होना है, लिहाजा उन्होंने कहा पहले जरा चेहरा तो दिखा दिया जाए। तो जैसे ही वो उन्होंने दिखाया तो उसके बाद फिर कमरा बंद हो गया और तमाम बाहर निकल आए, और उसके बाद फिर शाह खबर साहब ने अपने आर्गूमेंट किए, और वो बहुत ही कम वक्त में सारा कुछ होने के बाद उसके बाद फैसला रिजर्व हो गया, और उसके बाद कुछ ही देर के बाद अनाउंस कर दिया गया कि जनाब फैसला जो है वो जमानतें खारिज कर दी जाती हैं। तो उस पर उन्होंने अलीमा खान भी पहुंची हुई थी आज, इमरान खान साहब की हमशीरा, उन्होंने भी कहा, उन्होंने कहा कि डोनाल्ड लू को बुला लें और बुला के पूछ लें कि वो सारा कुछ है किधर और ये सारा कुछ कैसे हुआ है, तो प्राइम मिनिस्टर क्यों ना बताए। फिर नंबर 1। नंबर 2, एक और बात भी हुई कि जो पहले अगर वो कहते हैं कि गुम हो गया, तो वो जो कौमी सलामती कमेटी का जो दूसरा इजलास था वो कैसे हो गया था, जो शहबाज शरीफ साहब की सदारत में काबीना ने किया, उसमें भी वही चीज डिस्कस हुई, वही साइफर डिस्कस हुआ, उसी तरीके से एक अलामिया जारी हुआ। तो फिर उस वक्त तक था तो उसके बाद कहाँ गया, तो ये सारे मामलात हैं। तो बहरहाल एक पॉलिटिकल मुकदमा है, पॉलिटिकल डिसीजन, पॉलिटिकल स्टाइल, ये सारे का सारा ऐसा ही होना था। शाह महमूद कुरैशी साहब, इमरान खान साहब, मसला सिर्फ एक ही है। हामिद खान साहब ने मुलाकात की आज इमरान खान साहब से, और उन्होंने भी बाहर आके बताया कि इमरान खान साहब ने कहा है कि किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज नहीं, सब कुछ चलेगा, सिर्फ तैयारी करें, वकला मुकदमा तैयार करें और तैयारियां करें और हम भुगतेंगे। हामिद खान साहब की ये पहली मुलाकात थी, सीनियर मोस्ट एडवोकेट हैं, और ये मुलाकात गैर मामूली नौयत की, इंतहाई अहम, और देखते हैं इस मुलाकात के क्या असरात बरामद होते हैं। इमरान खान साहब डटे हुए हैं जी, शाह महमूद कुरैशी साहब भी डटे हुए हैं, जो ये लोग कहते थे। तो कल इसीलिए शाह महमूद कुरैशी साहब को हथकड़ियां लगा के पेश किया गया था, क्योंकि वो नहीं मान रहे। और आज भी उन्होंने, असद उमर साहब ने भी कहा कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि जनाब मैं वादा माफ गवाह बनूं, मैं अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हूं और पार्टी चेयरमैन से मुलाकात भी करना चाहता हूं, लेकिन अभी पार्टी के लोगों को मुलाकात करने की इजाजत नहीं दी जा रही, लिहाजा। और दूसरी जानिब फवाद चौधरी साहब पे भी फर्द जुर्म आयद करने के लिए उन पे भी बगावत और उकसाने पे, इदारों के खिलाफ उकसाने पे बगावत का मुकदमा है, उन पे भी फर्द जुर्म आयद करने के लिए गालिबन 28 सितंबर की तारीख मुकर्रर कर दी गई है। अब तक की ये खबरें हैं, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।